हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में एसएससी सेवा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की सीरीज़ में आज 9 तारीख 9 जनवरी की ये सीरीज़ है। आज प्रवासी भारतीय दिवस भी है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों तक शेयर कर लीजिए। बाकी अपडेट्स और चीज़ों के लिए टेलीग्राम और इस पीडीएफ के लिए भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जीके का फ्री क्विज़ अगर आपको करना है तो उसके लिए भी टेलीग्राम चैनल मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अलग से, जीके फ्री क्विज, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए पहली न्यूज़ है कि दिल्ली में आपको पता है इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसका डेट आ चुका है कि 5 फैब से होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ काउंटिंग उसकी जो होगी वो 8 फैब को होगी। इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी ने बताया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये, ठीक है, सीईसी जिसे बोलते हैं। और कुछ फैक्ट की बात करूं तो नोटिफिकेशन आपको मैं बताऊं, नोटिफिकेशन जो इलेक्टोरल शेड्यूल है, लास्ट डेट नॉमिनेशन का इसमें 17 जैन होगा, 17 जैन 2025 होगा, ठीक है। और स्क्रूटनी कैंडिडेट की जो होगी वो 18 जैन को होगी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। लगभग 1.55 सीआर वोटर्स हैं, जिसमें कि तकरीबन 83 लाख मेल है, 83 लाख मेल है और तकरीबन 71 लाख फीमेल हैं। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये रही सीनियर सिटीजन, उसमें 24 लाख है। ओवरऑल ये सब चीज़ों पे नहीं जाते हुए, हाँ। अगर इसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बात करूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भाई जो फैक्टर इसमें काम करते हैं, फॉर एग्जांपल, चलिए ये तो इंपॉर्टेंट जितना था उतना हम लोग कर लिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। सिग्नेचर ऑफ ग्लोबल अपॉइंटमेंट संजीव कुमार शर्मा एज अ सीएफओ। संजीव कुमार शर्मा को सीएफओ नियुक्त किया गया है सिग्नेचर ग्लोबल का। किसका भाई? सिग्नेचर ग्लोबल का, ठीक है। सिग्नेचर ग्लोबल का इनको क्या नियुक्त किया गया है? इनको दोस्तों सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अगला न्यूज़ आया है, बॉय बॉर्न इन एजवल बिकम द इंडिया फर्स्ट जेन बेटा बेबी। बहुत ही अच्छा ये न्यूज़ है। जेन बेटा बेबी जो है ये कहाँ पे हुआ है, पहले तो ये सवाल उठता है। तो एजवल जो कि कहाँ पे है भाई? मिज़ोरम में है, मिज़ोरम में। ये याद रख लीजिएगा कि फर्स्ट जेन बेटा बेबी जो जन्म लिया है वो है कहाँ पे, ठीक है, वो कहाँ पे हुआ है? तो मिज़ोरम में हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तकरीबन ये 1 जनवरी की बात है। 1 जनवरी को सुबह 12:03 AM पे पैदा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर रख लीजिएगा। अगले पे चलते हैं। बर्थ तकरीबन 3.1 kg का बच्चा है, ठीक है। इस पे आगे चलते हैं। ब्रिटिश जूनियर ओपन क्वेस इंडिया अनहत सिंह विन द अंडर 17 वुमेन्स सिंगल टाइटल। ये अनहत सिंह है, अनहत सिंह है। इन्होंने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश में टूर्नामेंट में अंडर 17 में इन्होंने जीत हासिल की है। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आपको करके ही जाना है, इसमें से क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं, ठीक है। अब चलिए इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या बात करेंगे भाई दोस्तों? इसमें बात ये कर लेंगे हम लोग दोस्तों कि भाई ये 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस है जो कि 2025 में मनाया जाएगा। भाई इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि पहले तो ये कहाँ पे हो रहा है? तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है दोस्तों? तो उड़ीसा में हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका थीम क्या है? डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। पूरी थीम विकसित भारत पे ध्यान दीजिएगा। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो 1915 की बात है। 1915 9 जनवरी को महात्मा गांधी, जिसको MK गांधी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये भाई साहब कहाँ आए थे? कहाँ आए थे? इंडिया आए थे वापस। कहाँ से आए थे? तो साउथ अफ्रीका से आए थे। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो भारत के लोग जो बाहर जाके रह रहे हैं उनके लिए ये दिन वापस बुलाने के लिए होता है कि भाई आप आइए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल कि वो आके इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी थोड़ा सा इंडिया के लिहाज से बहुत अच्छा होता है, तो इस वजह से भी इसको शुरू किया जाता है। और वो लोगों के लिए फ़ायदा है कि वो अपने लिए रूट से जुड़े रह सकते हैं। फिर बाकी चीज़ें हैं कि ओवरसीज़ सिटीजनशिप भी उनको प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें, अगर वो कहीं दूसरे का भी सिटीजनशिप ले लिए हैं तो वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। इस बार कहाँ मनाया जा रहा है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में मनाया जा रहा है, ठीक है। ये पूरा जो प्रोसीजर है 8 से 10 जनवरी तक चलेगा, ठीक है, ये ध्यान आप दीजिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है भाई? अगला सवाल कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्टमेंट किया है $3 बिलियन का इंडिया में क्लाउड और एआई को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। एआई आपको पता है आने वाले समय में पूरी दुनिया एआई के इर्द गिर्द नाचने वाली है, ठीक है, घूमने वाली है दोस्तों। तो इस वजह से एआई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस पर $3 बिलियन, मतलब तकरीबन अगर मैं एवरेज बता दूं तो 25,000 करोड़ रुपए माइक्रोसॉफ्ट लगा रहा है। आपको होमवर्क में बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है। फाउंडर
कौन है, ठीक है, बहुत ही फेमस पर्सन है और बहुत समय तक रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड ये रह चुके हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, AFC एशियान कप सऊदी अरेबिया में 2027 में होगा। कहाँ पे होगा भाई, 2027 में कहाँ पे होगा, तो सऊदी अरेबिया में होगा। ये याद रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन मिलते रहते हैं, तो इसलिए आपका ध्यान रखिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि भाई माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो आप बता सकते हैं क्या मुझे, तो वो इंडियन है, मैं बता दूँ, सत्या नडेला। सत्या नडेला, ये भी याद रख लीजिएगा। सत्या नडेला क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। अब आता है भाई कि कहाँ पे AFC एशियन कप 2027 होगा, ठीक है, तो वो मैंने बता दिया सऊदी अरेबिया में होगा। और ये बात ये कब होगा, तो फैब में, जनवरी से लेकर के जैन टू फैब में होगा, ठीक है, 2027 में। और एशियन फुटबॉल AFC का फुल फॉर्म क्या है, एशियन फुटबॉल, एशियन फुटबॉल क्या है, कन्फेडरेशन, सऊदी अरेबिया में होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एशिया में क्या है ना, फुटबॉल का क्रेज बहुत कम है, तो इसकी वजह से और बढ़ेगा। नितिन गडकरी अनवील कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम। जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम है उनके लिए कैशलेस ट्रीटमेंट शुरू किया है। तकरीबन 1.8 लाख लोग इस बार, अभी रिसेंट डेटा के हिसाब से, एक साल में रोड एक्सीडेंट में इन लोगों को, मतलब इन लोग की मृत्यु हुई है कह लो, या पूरा वो हुआ है इनका कि मतलब डेथ इनकी हुई है लगभग 1.8 लाख लोगों की 2024 में। ये डेटा नितिन गडकरी का कहता है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। रोड एक्सीडेंट रुक नहीं रहे हैं, रोड ज़रूर अच्छे बन रहे हैं, बट रोड एक्सीडेंट आज भी वही है। तो इसमें मैं मानता हूँ गवर्नमेंट से ज़्यादा पर्सनल लेवल पे लोगों की गलती है। पर्सनल लेवल पे इसको इम्प्रूव लोगों ने नहीं किया है। अब आखिरी न्यूज़ पे आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, फाउंडेशन स्टोन रखा है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ का, जिसमें कि PM मोदी ने एक फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया है। किस मिशन के अंदर, अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत मोदी जी ने क्या बनाया है, ग्रीन हाइड्रोजन हब। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, याद रख लीजिएगा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अब आपको होमवर्क में ये बताना है कि आंध्र प्रदेश के CM और डिप्टी CM कौन है। डिप्टी CM कौन है, डिप्टी CM मैं हिंट में बता देता हूँ भाई, या बता ही देता हूँ, पवन कल्याण जी हैं, जो कि एक एक्टर है बहुत बड़े, ठीक है, और ये अपने 21 में से 21 सीटें जीते हैं विधानसभा के, और 2 में से 2 सीटें लोकसभा की इन्होंने जीत के हासिल की है, और इस समय डिप्टी CM है। ऐसे ही वीडियो से जुड़ना मत भूलिए। डेली सुबह 6 बजे मैं मिलता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।